Good morning, students. I hope you all are very fine. Today we are going to start next class. लास्ट क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस स्टडी किया था. आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव सेम रहेगी. आपको विल हैव शैल हैव के साथ बीन ऐड करना है. मेन वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, एक्टिव में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी विल हैव शैल हैव, उसमें आपको केवल बीन ऐड करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का. ओके स्टूडेंट्स, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, न्यू सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस बीन, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. एग्जाम्पल है वह यह उपन्यास पढ़ चुका होगा. तो एक्टिव में सेंटेंस बनेगा ही विल हैव रीड दिस नोवेल. जब पैसिव में चेंज करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. द नोवेल सब्जेक्ट बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट. विल हैव बीन रीड दिस नोवेल विल हैव बीन रीड बाय हिम. ही आपका जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो बन जाएगा पैसिव वॉइस का न्यू ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो अफर्मेटिव क्लियर हो गया. आपको ये नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. नाउ नेगेटिव स्ट्रक्चर, न्यू सब्जेक्ट, विल हैव शैल हैव, नॉट बीन यूज करेंगे आप. तो आपका क्या बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन या फिर आपका शैल नॉट हैव बीन. न्यू सब्जेक्ट will not have been या shall not have been, main verb third form plus by plus new object and then other words and at last full stop. Example, वह यह उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा. He will not have read this novel. In active voice, active voice में आपका सेंटेंस बनेगा he will not have read this novel. Passive voice में आपका सेंटेंस बनेगा This novel will not have been read by him. तो नेगेटिव में आपको क्या करना है, बीन हैव बीन से पहले आप नॉट ऐड करेंगे. इसमें आप हैव बीन से पहले नॉट ऐड करेंगे. तो क्या बनेगा आपका विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन. तो ये था आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव. Now look at the interrogative first type. Interrogative first type. According to new subject, use will and shall in the starting of the sentence. Plus new subject, plus not if you have plus been, plus main verb third form, plus by, plus new object and then other words and at last question mark. Example, क्या वह उपन्यास पढ़ चुका होगा. तो एक्टिव में आपका सेंटेंस बनेगा विल ही हैव रीड दिस नोवेल. विल ही हैव रीड दिस नोवेल. पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस बनेगा विल दिस नोवेल हैव बीन रीड बाय हिम. जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट पैसिव का. ओके स्टूडेंट्स, फिर आप हैव बीन यूज़ करेंगे, फिर आप अपनी मेन वर्ब यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट प्लस न्यू सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट ऐड कर देंगे, प्लस हैव बीन, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. तो ये स्ट्रक्चर है आपका सेकंड टाइप का. एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इसको भी. वह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ चुका होगा. जब आपके हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी स्टार्टिंग में इंग्लिश यूज़ करेंगे. वाई विल ही नॉट हैव रीड दिस नोवेल. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा वाई विल ही नॉट हैव रीड दिस नोवेल. जब पैसिव में चेंज करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आएंगे. वाई विल दिस नोवेल
नॉट हैव बीन रीड बाय हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड टाइप। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। कल आपने जो टेंस पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, उससे रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंस दिए गए थे एक्टिव और पैसिव चेंज करने के लिए, इनको भी मैच कर लेंगे। कृष्णा पहले ही पत्र लिख चुका था, तो एक्टिव में सेंटेंस बनेगा आपका, एक्टिव में आपका सेंटेंस बनेगा कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। क्या बनेगा आपका एक्टिव में? कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। पैसिव में बनेगा अ लेटर हैड ऑलरेडी बीन रिटन बाय कृष्णा। ओके स्टूडेंट्स, वन बाय वन मैच करेंगे अब। पिताजी ने अभी तक अखबार नहीं पढ़ा था। फादर हैड नॉट रीड द न्यूज़पेपर येट। पैसिव में बनेगा आपका द न्यूज़पेपर हैड नॉट बीन रीड बाय फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड, हैड मोहन इटन हिज मेडिसिन। क्या मोहन अपनी दवाई खा चुका था? तो पैसिव में बनेगा आपका हैड दिस मेडिसिन बीन इटन बाय मोहन। सेंटेंस नंबर 4, वाई हैड समर प्लक्ड द फ्लावर्स। पैसिव में चेंज करेंगे तो वाई हैड द फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाय समर। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 5, द पुलिस हैड कॉट द थीफ। द थीफ हैड बीन कॉट बाय द पुलिस। तो ये थे आपके कुछ सेंटेंस, इनको मैच कर लेंगे, बुक एक्सरसाइज मैच करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 है आपका द म्यूजियम हैड बीन क्लोज्ड फॉर द पब्लिक बाय इवनिंग। हैड बीन क्लोज्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 2, द लेटर हैड बीन इश्यूड टू द एम्प्लॉयज टू बी पंक्चुअल। तो आपको हैड बीन यूज करना है प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, द सोफा सेट हैड बीन ड्राई क्लीन मच बिफोर द फंक्शन। सेंटेंस नंबर 4, द शेफ हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर ऑथेंटिक इटालियन फूड। एक्सरसाइज क्यू मैच करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही फिल करनी है। इट मीन्स हैड बीन और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हैड बीन यूज करना है और मेन वर्ब है आपकी थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे भी मैच कर लेंगे। द किचन हैड बीन क्लीन बिफोर मदर अराइवल। हैड बीन क्लीन आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 2, द हाउस हैड बीन डेकोरेटेड। डेकोरेटेड यूज करना है आपको, जो ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है और हैड बीन इंक्लूड करना है स्टार्ट इसमें सब्जेक्ट के बाद। सेंटेंस नंबर 3, द बेबीज हैड बीन गिवन पोलियो ड्रॉप्स बाय द एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ। सेंटेंस नंबर 4, द कैनल हैड बीन डग टू इरीगेट द फील्ड्स बाय द लास्ट वीक। तो ये थी आपकी बुक एक्सरसाइज। आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी बुक एक्सरसाइज करनी है और आज आपके टोटल जितनी भी 8 टेंसेज हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आपको बुक एक्सरसाइज जो कंप्लीट आपकी अब है वो करनी है RSTU तक आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक एक्सरसाइज। ये आपके कुछ हिंदी के सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट के जिनको आपको चेंज करना है एक्टिव और पैसिव दोनों में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इन सेंटेंस को भी नोट डाउन करना है। मेहमान खाना खा चुके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेहमान खाना खा चुके होंगे। सेंटेंस नंबर 2, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। सेंटेंस नंबर 3, अध्यापक यह पाठ नहीं पढ़ चुका होगा। सेंटेंस, इस कार्य को कौन कर चुका होगा। सेंटेंस नंबर 5, तुम यह समाचार पढ़ चुके होंगे। तो ये सेंटेंस आपको रफली करने हैं, मैचिंग के बाद आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो ये आज का आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का
वर्क है, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे आप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। और ये जो आपके सेंटेंस थे इनको मैच करेंगे, जहाँ मिस्टेक है उनको देखेंगे कि हमारे यहाँ पर गलती क्यों हुई है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की बुक एक्सरसाइज फिल कर लेंगे, मैच कर लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपको रफली, और फिर बाद में इसको मैच करके अपनी बुक में फिल करना है। ये आपका जो ये दिया हुआ है डिसट्रांसिटिव ट्रांसिटिव वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपको किस तरह से यूज़ करना है। आप या तो अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाएं या फिर अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सम आलमंड्स वर गिवन टू अस। अब इसमें आपके ये जो पैसिव वॉइस में चेंज दिए गए हैं सेंटेंस, इसमें दो ऑब्जेक्ट थे जिसमें से हमने सम आलमंड्स को न्यू सब्जेक्ट बनाया और अस को हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही रखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था ही गेव अस सम आलमंड्स, तो अस भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और आलमंड्स भी ऑब्जेक्ट है। अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आलमंड्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाएंगे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू ऐड करेंगे। एग्जाम्पल क्या है आपका, ये सम आलमंड्स वर गिवन टू अस। लेकिन जब आप अपने इनडायरेक्ट को न्यू सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन ऐड नहीं करनी है। तो क्या है आपका एग्जाम्पल, वी वर गिवन सम आलमंड्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे और तब अपनी एक्सरसाइज टी करेंगे और यू करेंगे। ये इंट्रोगेटिव से रिलेटेड है, इंट्रोगेटिव आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, तो अपनी इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, रफली करेंगे पहले और फिर मैच करके नोटबुक में करनी है आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।